Hello guys, welcome to the Dream High Academy. As you all know that this is the special series for GKPSI for mathematics section. This course has been launched on the Dream High Academy app. You can download from the Play Store. So we are on the lecture number 21 of mathematics section. This will be the part second of geometry. So what we had done in the last class was fundamentals about the triangles, similarity criterias, and we did some previous year questions. Today we will continue with more PYQs. The first question of today's session will be that it is given that the area of a triangle is 96 centimeter square and the ratio of its sides is 8 is to 6 is to 8 is to 10. We have to find out the perimeter of a triangle. So we will take a triangle. Let us suppose we have a triangle ABC. It is given that its sides are in the ratio of 6 is to 8 is to 10. So मान के चलते हैं we have this as a 6k, this will be 8k and this will be 10k. है ना, रेशो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. वो कॉमन फैक्टर हमने k रखा है. तो सिंस अगर आप देखोगे 6, 8 और 10 जो है ये हमारे तीन साइड्स हैं. क्या है? तीन साइड्स है. तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बनाते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल. और एल्स आप इसको स्केलिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो, स्केलिंग ट्रायंगल भी बता सकते हो. तो अगर हम बात करें, गिवन क्या है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमने ABC चूज़ किया है दैट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हेरन्स फॉर्मूला लगा कि हमारे पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है. सो एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. व्हाट इज S? S इज द सेमी पेरीमीटर, दैट इज इट विल बी 6k प्लस 8k प्लस 10k. पेरीमीटर हो गया और इसका सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ लेना है. इट विल बी 12k. देन लेट अस सपोज दिस इज साइड A, दिस इज साइड B एंड दिस इज साइड C. तो ऐसे करके ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो एरिया को रिप्लेस करेंगे हम S इंटू S माइनस A यानी कि 12k इंटू 12k माइनस A है 6k इंटू S माइनस B दैट इज 12k माइनस 8k. देन वी हैव 12k माइनस 10k. तो ऐसे ये हिरनस फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल है. और ये कितना दिया है, ये क्वेश्चन में वही से दिया है 96 सेंटीमीटर है. ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंस दिस इज एरिया सो दिस विल बी 96 centimeter square. So now what we will get, this will be 12k into 12 में से 6 चला गया तो 6k into 4k into 2k into 2k. तो यहाँ से हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस इंटरनली, तो अंदर जाके मल्टीपल करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 12 इंटू 12 हो गया 144k स्क्वायर. 144 इंटू 4, के 4 टाइम्स मल्टीपल है तो k पावर 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. 144 बाहर चला जाएगा रूट में से 12 बिकॉज 144 कैन बी रिटन एज 12 स्क्वायर. 4 को आप लिखोगे 2 स्क्वायर तो वो रूट से बाहर जाके 2 बनेगा और k पावर 2 बाहर निकल के आएगा रूट से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर आफ्टर k स्क्वायर विल बी 96 अपॉन 12 इंटू 2 which is nothing but 4 because k square is equal to 96 by 24. तो 24 4 से गुणा कर देंगे so 4 times. So therefore k square will be equal to 4 which gives k equal to 2. Good. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेरीमीटर निकालना हमने. तो पेरीमीटर कितना है हमारे पास, पेरीमीटर है तीनों साइड्स को ऐड करना है. तो साइड क्या है हमारे पास, 6k 10k एंड 8k. तो पेरीमीटर कितना बनेगा, देयरफॉर पेरीमीटर विल बी 6k प्लस 8k प्लस 10k दैट इज 24k. तो k का वैल्यू 2 है तो 24 इंटू 2 हो गया 48. दिस विल बी इन द सेंटीमीटर. So the right answer will be 48 centimeter will be the perimeter of a triangle
whose area is 96 centimeter square and the ratio of its sides is given by 6:8:10. Okay, next question of today's session is that area of a right angled triangle is 42 centimeter square. मान के चलते हैं we have this right angled triangle बनाना हमने. या राइट एंगलेड ट्रायंगल ABC मान के चलते इसका नाम है. तो इसी का एरिया दिया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय एज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्सो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ़ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. इसके बेस का लेंथ निकालना है. बेस का लेंथ हम मान के चलेंगे B है. सी फॉर एनी ट्रायंगल जनरल करके एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ठीक है. सी इन दिस क्वेश्चन बेस इज B, सो 1/2 ऑफ बेस इज B. ऑल्टीट्यूड और हाइट का सेम ही मतलब होता है. ऑल्टीट्यूड को यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम बोलेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है हमारे पास, ऑल्टीट्यूड है. तो वो कितना दिया है, दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यही एरिया इस ट्रायंगल का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 2 मल्टीपल करना है और फिर 10 से डिवाइड करना है. सो B विल बी 42 इंटू 2/10. सो दिस विल बी 8.4 सेंटीमीटर. 8.4 सेंटीमीटर, दैट्स ऑप्शन नंबर B for Bombay. Option B is the right answer. Okay, next question of today's session is given as, if the perimeter of an isosceles triangle is given as 8 under root 2 plus 1. If we talk about an isosceles triangle is a one in which two sides are equal. ये हमारा equilateral triangle बन गया. हम यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 2 साइड बराबर है ना. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. सो हियर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. मान के चलते हैं ये साइड का लेंथ A है, सो विल बी द लेंथ ऑफ दिस साइड. और ये वाला साइड हम बेस B मान के चलेंगे. ओके, पेरीमीटर दिया हुआ है. अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू 8√2 + 1. लेकिन अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, इसका पेरीमीटर कितना दिख रहा हमें है, A + B, यानी कि A + B इज इक्वल टू A टाइम्स √2 + 1. तो क्वेश्चन में बता रहा है देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज, सॉरी, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया ये दिया था आइसोसेलेस प्लस राइट ट्रायंगल. इसलिए इस ट्रायंगल को हमने मॉडिफाई करना है. क्या करना है, राइट ट्रायंगल भी बनाना है और आइसोसेलेस भी बनाना है. तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस को सेम रखना, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है. सो इस तरीके का ये ट्रायंगल होगा, A B पे राइट है और ये C है. सो देयरफॉर अगर हम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इसका A मार्क कर देंगे, A लेंथ, सो विल बी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है बिकॉज 2 साइड बराबर हो गई, इसका बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो गया. अब जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसका नाम हम B रखेंगे. क्या नाम रखेंगे, B नाम रखेंगे. दिस इज ऑफ लेंथ B. But since this is a right angled triangle, so it will follow the Pythagoras theorem. So according to that, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse square is here B square, base is A square, perpendicular is A square. So our B square will be 2 times A square. Therefore, if you compute B square, यहाँ रूट बनेगा तो रूट ऑफ 2A square. A रूट से बाहर चला जाएगा तो √2 पे
टू पे रूट रहेगा तो a√2. सो देयर फॉर इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू डू, a प्लस ए हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 8√2 + 1. दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है जो कि a टाइम्स √2 है. लेकिन पहले a भी तो ढूंढना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस b, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना. तो b के बदले आएगा a√2. दिस इज इक्वल टू a टाइम्स √2 + 1. सो हियर a इज कॉमन, a क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, a इज कॉमन. √2 भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें √2, फिर यहाँ बचेगा +1 इज इक्वल टू a√2 + 1. सो नाउ इफ़ यू कंपेयर दैट, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. सो a टाइम्स √2 इज इक्वल टू 8. देयरफॉर जो आपका साइड a है वो आएगा 8/√2. तो ये सर्ड हो गया, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, या ऐसे ही रख सकते हो आप. चूँकि क्वेश्चन में पूछा है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है दिस इज इक्वल टू b, जो कि ऑलरेडी लिखा है a टाइम्स √2 है, तो a टाइम्स √2 है. सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a हियर, सो दिस विल बी 8/√2. मल्टीपल करोगे √2 से, √2 कैंसिल हो गया, तो आपका 8 बनेगा. सिंस perimeter was given in centimeters, so will be the length of hypotenuse equal to 8 centimeter. So option D, not D, option C is matching here, will be the right answer. Option C will be the right answer. Next question of today's session is that it is given that the base of a triangle is equal to the perimeter of a square whose diagonal is 6√2 सेंटीमीटर. सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमारे पास एक स्क्वायर है. लेकिन जो ट्राइंगल का बेस है वो स्क्वायर का डायगोनल है. क्या है, वो एक स्क्वायर का डायगोनल है. तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर मान के चलते हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसका बेस हमें स्क्वायर का डायगोनल बनाना है. क्या बनाना है, एक स्क्वायर का डायगोनल बनाना है. तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है. तो उस स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया है, स्क्वायर का डायगोनल दिया है 6√2, है ना. इसका डायगोनल जो है दैट इज गिवन है 6√2. लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, अगर इसका साइड a है, क्या है, अगर इसका साइड a है, तो इसका जो डायगोनल है वो होता है a टाइम्स √2, a टाइम्स √2. तो जब आप कंपेयर करोगे, डायगोनल कितना होता है a टाइम्स √2, तो यहाँ डायगोनल कितना दिया है 6√2. तो इसका मतलब है आपका जो a है साइड वो है 6 के बराबर, यानी कि जो साइड होगा स्क्वायर का वो 6 सेंटीमीटर होगा. क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा. लेकिन ये जो ट्राइंगल है इसका लेंथ और डायगोनल का लेंथ सेम है, यानी कि ये इसका लेंथ कितना है, इट इज़ गिवन एज 6√2. उसके बाद बात करते हैं, इट्स हाइट इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर. और लेकिन इसकी जो हाइट है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है, यानी कि इसकी हाइट a के बराबर है, जो a का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है. उसके बाद क्या है, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसका जो हाइट है दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर. नहीं, ये a वाला a नहीं है, ये इस a की बात नहीं कर रहा. इसकी जो हाइट है, इफ़ वी टॉक अबाउट इट इज हाइट, अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे, इसकी हाइट की बात करेंगे दैट इज h. ये हाइट किसके बराबर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक और स्क्वायर लेना है, एक और स्क्वायर लेना है जिसका एरिया कितना लेना है हमने, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया है 144 सेंटीमीटर. अब जो इसका साइड है वो इस हाइट के बराबर है, वो इस हाइट के बराबर है. यहाँ दो रिलेशन दी है, ट्राइंगल का जो साइड है वो इस वाले स्क्वायर के बेस के बराबर, डायगोनल के बराबर है,
और इसकी जो हाइट है इसी ट्रायंगल की वो इसके या एरिया से निकालना है हमने, ठीक है। डायगोनल को हमने कंपेयर किया तो 6√2 वो यहाँ डाल दिया हमने इसका बेस। लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ h निकलेगा। अगर ये एरिया है इसका, इसका एरिया किसके बराबर होगा, साइड स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, वो दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसका जो साइड है जिसका नाम हमने एच रखा है, 144 को लिखेंगे 12 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर को, सो हाइट इसकी होगी 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का हमें बेस भी मिला और हाइट भी मिला। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस आ गया हमारे पास 6√2, है ना। और इसका हाइट कितना आ गया, हाइट हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर, ऐसा ही बताए। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी, जो बेस है वो इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो इसलिए ये जो बेस इसका है, इसका जो बेस है वो इस वाले स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 टाइम्स ए, यानी कि इसका पेरीमीटर होगा 6 4 टाइम्स 24 सेंटीमीटर। तो बेस आएगा इसका 24 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है इसका बेस भी मिला हमें, हाइट भी मिला। देयरफॉर एरिया कितना आएगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, सो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। पहले एक ट्रायंगल को एक स्क्वायर के साथ कंपेयर किया गया, उस स्क्वायर का डायगोनल 6√2 दिया है, तो इस रिलेशन से हमने उस स्क्वायर का साइड निकाला 6, तो पेरीमीटर बन गया 24, वही 24 इसका बेस हो गया। लेकिन इसके हाइट की अगर हम बात करेंगे तो वो हाइट इस स्क्वायर से लेना है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वहाँ से पहले इस स्क्वायर का साइड निकाला, वो इसके हाइट के बराबर है। तो बेस भी मिल गया इस ट्रायंगल का और हाइट भी मिल गया, तब जाके हमने एरिया निकाला, दैट्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question of this session is that we have an isosceles triangle ABC. So हमारे पास क्या है, we have a isosceles triangle. So when we talk about isosceles triangle, इसमें दो साइड बराबर है यानी कि ABC है। तो क्वेश्चन में बताया AB AC के बराबर है, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, AB इज इक्वल टू AC। और AD इसमें परपेंडिकुलर है BC पे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। AD इसका नाम है। और AD कितना दिया है, AD इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ABC इज 36 सेंटीमीटर। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फिर बताना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है ना। बेस इसका ये हो गया, तो बनेगा 1/2 ऑफ बेस इज बी, ऑल्टीट्यूड कितना AD के बराबर है, तो वो आपका बनेगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड AD का मतलब है हाउ मच वी हैव AD, वो दिया है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, तो 6 पुट कर। तो हमें पहले बी निकालना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ इसकी लेंथ A है, सो विल बी लेंथ ऑफ दिस साइड बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ये। तो इस पेरीमीटर को जब हम रिप्लेस करेंगे, दिस विल बी A प्लस B इक्वल टू 36, ये बनेगा 2A प्लस B इक्वल टू 36, कितना है 36। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अगर आप B निकालना चाहोगे, अगर हम B निकालेंगे तो B निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वी विल ट्राई टू ऑब्टेन दिस मच वैल्यू, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओवरऑल हमने फिर एरिया निकालना है तो बेस निकालना यहाँ पे ज़रूरी है, बेस निकालना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा,
इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर मीन स्क्वायर प्लस ये पीस है ना यहाँ पर डी सी, तो इसका वैल्यू कितना है, बी का हाफ है, तो बी बाई टू होल स्क्वायर, बी बाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होगा, तो ट्रांसफ़र करके ये बनेगा हमारा प्लस है ना, ये माइनस बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू 36, सो विल बी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 36। तो सिंपली आपका जो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये आपका 36 इंटू 4 हो गया 144 बनेगा। इसी चीज़ को ये बनेगा, आप लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 144। तो ऐसे में ऑलरेडी आपके पास एक और इक्वेशन है 2a प्लस बी का वैल्यू 36 है, ये जाके इसमें सबस्टिट्यूट कर लोगे तो क्या बनेगा 2a माइनस बी इंटू 36 इज इक्वल टू 144, तो 2a माइनस बी विल बी इक्वल टू 144 अपॉन 36, 144 अपॉन 36। तो जब आप इसको काटोगे तो 72 18, तो आगे जाके 6 3s 6 12 और 4 बनेगा, यानी कि 2a माइनस बी 4 के बराबर आ गया। सो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ। तो इन दो इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली ऐड करो, इन दोनों को क्या करो आप ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो b और माइनस बी कैंसिल होगा, 2a प्लस 2 आपका 4a बनेगा, 4a बनेगा, तो राइट साइड में ऐड करके 40 बनेगा, दिस विल गिव a इक्वल टू 10। क्या आ गया, a हमें 10 के बराबर आ गया। जब a 10 के बराबर आएगा तो b कैसे निकालोगे, सेम इक्वेशन में b सबस्टिट्यूट करके b विल बी 2a माइनस 4 यानी कि 20 माइनस 4 यानी कि 16 आ गया। तो b कितना आया, 16 आया। तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो इसमें सबस्टिट्यूट करना है बेस का वैल्यू, कितना बनेगा 1/2 इंटू 16 इंटू 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज we have giving similarity criteria, triangle ABC and triangle DF are similar। तो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं, शाबाश, ये है हमारे पास ABC सच दैट 2 टाइम्स AB DE के बराबर है। तो इससे मतलब साफ पता चल रहा है AB को डबल करना तो वो DV बनेगा, यानी कि जो दूसरा ट्रायंगल है सिमिलर है लेकिन इसके डायमेंशंस बड़े हैं। सो दिस विल बी DEF, DEF। और क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब ये दोनों सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चूँकि यहाँ एक रिलेशन दिया है कि 2AB इज इक्वल टू DE, दिस इज बीन गिवन, और हमारा BC का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये बता रहा है कि EF की लेंथ कितनी है जो कि हमने निकालनी है। सी व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चूँकि एंगल का नहीं पूछा है, साइड्स का पूछा है, इसलिए हम लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई DE, कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF आ गया। मेक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस AB अपॉन DE। AB को लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स DE जो कि गिवन क्वेश्चन में है, ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो नीचे D फिर चेंज नहीं करना है, इज इक्वल टू BC अपॉन EF। BC इज 8 सेंटीमीटर, EF आपने निकालना है, EF आपने निकालना है। यहाँ देखिएगा आप EF DE विल को कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स EF विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे चलेगा, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, AB विल बी सेम, DE के बदले हम 2 टाइम्स AB लिखेंगे, सो देयर आफ्टर AB विल गो कैंसिल, so 1/2 will be equal to 8 centimeter upon EF। So when you do cross multiplication, EF will be equal to 2 times 8 यानी कि 16 centimeter will be the length of EF। So option number B is matching here, option number B is the right answer। Next question, this is repetition of same question है ये,
रिपीट हो गया ये, या ये रिपीट हो गया, स्टिल यू कैन सॉल्व इट। रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। Okay, next question of today's session is that it is given that in triangle ACD हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम विल बी हैविंग ए ट्रायंगल ACD, हमारे पास एक ट्रायंगल है। BE एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AC एंड AD। ये देखो रेस्पेक्टिवली बताया है, तो B किस पे लाई कर रहा है, AC पे, B AC पे लाई कर रहा है। आगे E किस पे लाई कर रहा है, AD पे लाई कर रहा है, E इस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। सच दैट BE इज पैरेलल टू CD। हाँ, ये BE जो है ये इसको पैरेलल है, किसमें, इसके साथ पैरेलल है। तो तुरंत हमें पता चलना चाहिए कि दिस इज थेलस थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर, बिकॉज व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो जब हमारे पास यहाँ BE क्या दिया है, ये पैरेलल है CD को, तो थेलस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो अप्लाई हम क्या कर सकते हैं, थेलस थ्योरम। मतलब इतना ध्यान रखना। लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, CD की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर, और BE की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। AB की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, AB इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। शाबाश। ED इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, ये जो ED है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। हमें बता रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AE एंड BC रेस्पेक्टिवली। AE एंड BC यानी कि AE निकालना हमने, मान लीजिए x है, और BC मान लीजिए y है, इनकी लेंथ हमने निकालनी है। सी, ये हम कैसे निकालेंगे, थेलस थ्योरम को अप्लाई करना है, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन दैट BE इज पैरेलल टू CD, BE इज पैरेलल टू CD। जब ऐसी कंडीशन है तो थेलस थ्योरम इज एप्लीकेबल। थेलस थ्योरम इज एप्लीकेबल का क्या मतलब है, जो अदर टू साइड्स है उनको प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, बाई डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है AB डिवाइडेड बाई BC विल बी इक्वल टू AE अपॉन ED। AE अपॉन ED। AB इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, BC हमें क्या है y, तो AE कितना है हमें x, और ED कितना है हमें 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक ही इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें 2 अननोन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपने ध्यान रखना है, ये जो छोटा ट्रायंगल है, जो हमारे पास ये छोटा ट्रायंगल है, ध्यान रखना, ट्रायंगल ABE जो ऊपर टॉप पे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये किसके साथ सिमिलर है, बड़ा ट्रायंगल अगर आप ले लोगे उसको सिमिलर है, ये सिमिलर होगा किसके साथ, ट्रायंगल ACD। ACD कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये पूरा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। कैसे सिमिलर है, आप एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, और दिखने में भी आपको सिमिलर लगेंगे। तो इसका क्या मतलब है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो छोटा ट्रायंगल ABE जो है, अगर आप उसका आप AB लोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का AC लेना पड़ेगा। फिर उसका बेस आ गया BE, तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस CD लेना पड़ेगा। फिर छोटे ट्रायंगल का आप AE ले लोगे तो बड़े ट्रायंगल का AD लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। AB आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, AC हमारे पास कितना आया, AC की लेंथ है 5 प्लस y, सेंटीमीटर को अभी हम रहने देंगे, 5 प्लस y। BE अपॉन CD हो गया 6 अपॉन 9, AE अपॉन AD हो गया x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी का मतलब है इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दो का पेयर बना के आप y निकालोगे, उसके बाद इन दो का पेयर बना के आप x निकाल लोगे, ठीक है। गुड। सो व्हाट वी विल डू, 5 अपॉन 5 प्लस y विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 9। सो 9 5 इज 45, 6 5 इज 30 प्लस 6y, तो आपका 6y 15 के बराबर आएगा। So therefore our y will be equal to 15 by 6, 5/2 यानी कि 2.5 आएगा आपका y। और इस वाले इक्वेशन से अगर आप देखोगे 6/9 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 9x। सो अवर 3x विल बी इक्वल टू 12, सो x विल बी इक्वल टू 4।
तो जो आपका कॉम्बिनेशन आंसर बनेगा 4, 2.5 सही आंसर होगा। क्या क्या पूछा था हमने? ए ई तो एक्स है, 4.5, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो देन वी हैव नेक्स्ट क्वाड्रेटल्स, वो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल्स पे हमें 2 लेक्चर आ गए, इसको हमने इन डेप्थ कवर किया अलॉन्ग विद PYQs। I hope you have liked this session. Please like, share and subscribe the channel. You can also join us on our YouTube channel and also follow us on the Telegram. Thank you.